महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से चौथी दुकान पे जाना पड़ा। आज घर पे इतना ज्यादा बोर हो रहा था कि दीवारों की चींटियां गिनते गिनते थक गया। तो सोचा बाहर जाकर किसी न किसी का सर खाऊं। तो मैं पहुंच जाता हूँ निकेत के घर पे, क्योंकि बाकी सारे तो मुझे देखकर गेट ही बंद कर लेते हैं। घर पहुंचा तो देखा ये महाशय फोन में ऐसे घुसे हुए हैं जैसे करोड़ों की डील चल रही हो। लेकिन तभी हमारी करोड़ों की डील में घाटा हो गया, क्योंकि लाइट चली गई थी और फोन चार्ज नहीं थे। अच्छा। और हम पहुंच जाते हैं अपने अड्डे पर। हमने सोचा वहां पर भी लाइट होगी, पर वहां पर तो लाइट होती नहीं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लगता है ये लाइट हमारी करोड़ की डील होने नहीं देगी। वहां पर हमें मिलता है योगेश, जो पता नहीं अपनी अलग से कहानी सुनाई जा रहा था, और मुझे सुननी पड़ती है क्योंकि और कोई तो चारा नहीं है, क्योंकि फोन चार्ज नहीं है। तभी शुक्र है कि टिफिन देने का टाइम हो जाता है और मैं निकल जाता हूँ टिफिन देने। तभी मैं रास्ते में देखता हूँ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन फाटक बंद है, पर शुक्र है ट्रेन जा रही होती है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। दुकान पर टिफिन पकड़ाकर मैं पहुंच जाता हूँ सीधा साहिल के पीजी, क्योंकि वो कहता है मैं कोई काम जाके आना है। पर पीजी में पहुंचकर क्या देखता हूँ, साहिल तो था ही नहीं। फिर मैं उसका आने का वेट करने लग जाता हूँ। तभी साहिल आता और बताता है कि अपने को बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि मोटर बाइंडिंग करवानी थी। मैं मन मन में सोच ही रहा था और कर भी क्या सकते हैं। मोटर बाइंडिंग की दुकान पे पहुंचकर अंकल ने ऐसा रेट बताया जैसे कि सोने की तार डाल रहे हो। मैंने बोला अंकल जी सोने की तार नहीं, कॉपर की तार ही डालनी। अंकल बोलते यही रेट लगेगा। फिर क्या हम पहुंच जाते दूसरी दुकान पर, लेकिन दूसरी दुकान पर भी यही हाल था। और आखिरकार काफी दुकानें ढूंढने के बाद मिल जाती है एक सस्ती सी दुकान, जहाँ पर मोटर पकड़ाकर हम पहुंच जाते सीधा स्टेशनरी की दुकान पे। वहाँ पे लेते हैं असाइनमेंट के पेज, क्योंकि कॉलेज के असाइनमेंट ने दुख दर्द और पीड़ा दे रखी थी। फिर साहिल को छोड़ता उसके पीजी और पहुंच जाता हूँ अपने अड्डे पर, जहाँ पर अनिकेत सो रहा होता है, और उसको पकड़ाता हूँ असाइनमेंट के पेज। लेकिन वो पेन भी मांगने लग जाता है, तो फिर मैं उसे पेन भी दे देता हूँ। फिर घर पहुंचकर काफी दिनों बाद नहा धोकर मैं पीता हूँ चाय और पहुंच जाता हूँ सीधा अपनी दुकान पर। दुकान पर पहुंचकर ऑर्डर बनाकर कस्टमर को पकड़ाता हूँ सामान। ऐसे करते करते हो जाती है रात। रात को मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।